ऑल राइट कूलर्स, तो क्या आपको डर लग रहा है? देखो, डर लग रहा है तो जाहिर सी बात है, लगनी भी चाहिए, क्योंकि भाई सेकंड लेग हम खेलने जा रहे हैं सैन सीरो में। और जी हाँ, सैन सीरो में कभी कभार ना टैक्टिक्स से ज़्यादा, टीम स्ट्रांग होने से ज़्यादा, बिल्डअप से ज़्यादा कभी कभार माहौल काम कर जाता है। और आई एम गोना टेल यू मैन, सैन सीरो का एटमॉस्फेयर एब्सोल्युटली इलेक्ट्रीफाइंग होगा भाई। इटालियंस फैन विल मेक आवर गेम हेल। वो लोग पूरी कोशिश करेंगे कि वो ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे ताकि हमारी टीम पैनिक करे। एटमॉस्फेयर के दम पे वो कहीं ना कहीं अपने टीम को बैक करेंगे। जो वो कर सकते हैं वो करेंगे। जैसा हमने डॉर्टमंड के अगेंस्ट देखा था, हालांकि हमने टीम हैवीली रोटेट की थी, पर कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर का भी फर्क पड़ता है भाई। एटमॉस्फेयर का भी फर्क पड़ता है। उन्होंने 3 गोल दागे थे हमारे खिलाफ। पर क्या न्यूज़ है? न्यूज़ फिलहाल ये है भाई कि मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गरीबी गरीबी में आटा गीला वाला हिसाब होने वाला है, क्योंकि भाई बाल्डे अवेलेबल नहीं है और वो सेकंड लेग मिस करने वाले हैं। उसके बाद फिर आपका कुंडे सेकंड लेग मिस करने वाले हैं कम्प्लीटली। तो ये दोनों प्लेस में रोटेशन होगी ही होगी। जेरार्ड मार्टिन खेलते हैं या फिर इनिगो मार्टिनेस को खिलाया जाता है। फिर राइट बैक हेक्टर फोर्ट खेलते हैं, एरिक गार्सिया को खिलाया जाता है, रोनाल्ड अराउहो को खिलाया जाता है। बहुत सारे सवाल है मन में। कहीं ना कहीं एक उसमें से बहुत हल्की सी अच्छी न्यूज़ हमें मिल चुकी है कि लेवा अवेलेबल होंगे। अब देखना है कि लेवेंडोस्की क्या फर्स्ट हाफ से ही स्टार्ट करेंगे हमारा गेम, या फिर सेकंड हाफ में हंसी फ्लिक उनको बुलाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई, जिस हिसाब का मूड है, जिस हिसाब की हमारी टीम है, वी डिजर्व ट्रेबल भाई। नो वन इन टॉप 4, यानी जो सेमीफाइनल में 4 टीम है, सबसे ज़्यादा अगर कोई टीम इस बार डिजर्व करता है तो हम। क्योंकि देखो, पीएसजी पहला हाफ ऑफ द सीजन खराब गया। अर्सनल हर डोमेस्टिक कप से बाहर है, कहीं ना कहीं उनका लास्ट ऑफ चैंपियंस लीग है। इंटर लीग उन्होंने बॉटल कर दिया, अब सब कुछ नेपोली के हाथ में। कोपा इटालिया फाइनल वो हार के आ रहे हैं। हमने रियल मैड्रिड को स्पेनिश सुपर कप फाइनल में हराया। हम ला लीगा की रेस पे टॉप पे है। हमने रियल मैड्रिड को कोपा देल रे फाइनल हराया। और भाई हम पूरे साल अच्छा फुटबॉल खेलते आ रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता भाई, मैं क्या, कोई दुनिया का मतलब जितने हमारे फैंस है, बारसा फैंस, कोई नहीं चाहेंगे कि भाई एक गेम के कारण हमारा सीजन खराब हो, हमारा ट्रेबल होप खत्म हो जाए, कहीं ना कहीं चकनाचूर हो जाए। और भाई जो मोस्ट अवेटेड ट्रॉफी है हमारे ट्रॉफी कैबिनेट में, एक बार फिर से ना जुड़ पाए, वो है चैंपियंस लीग। भाई हर बार्सिलोना फैंस चाहेगा, मेस्सी के लिए जीतना चाहेगा भाई, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था हमें 2019 में, और कहीं ना कहीं उसने वो डिलीवर कर ही दिया था विद दैट ब्रोक बार्सिलोना टीम। बट वो नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेट। हमारे लेजेंड्स जॉर्डी एल्बा, सर्जियो बुस्केट्स, आंड्रेस इनिएस्टा, शावी, जिन्होंने ये शानदार टीम बना के दिया, मतलब भाई उनको भी, वो भी डिजर्व करते हैं। जेरार्ड पीके, कितने ही नाम लो, सबको एकदम, हमारे लेजेंड से लेके हमारे करंट प्लेयर सब डिजर्व करते हैं। और जिस तरह की मेहनत हमारे प्लेयरों ने की है इस सीज़न, कहीं ना कहीं हमने सबसे ज़्यादा, कहीं ना कहीं पिच पे हमने रन किया है, सबसे ज़्यादा यूरोप में हमने गोल मारा है, सबसे ज़्यादा प्रेस हमने किया है। तो कहीं ना कहीं भाई ये मेहनत ही है जो हम कहीं ना कहीं मतलब इस ट्रॉफी के रूप में, इस ट्रेबल के रूप में हम चाहेंगे कि हमें फल मिले। तो कहीं ना कहीं इस मैच के बारे में बात तो मैं करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेल्टा वाले में, सेल्टा बोल रहा हूँ सॉरी, वियाडोलिड वाला मैच के बारे में। देखो, बहुत छोटी विक्ट्री थी, नैरो विक्ट्री थी, समझ सकता हूँ, लेकिन आप सोचो रेगुलर स्टार्टर जो हमारे हुआ करते हैं, जो इंटर के मैच में जो टीम हमने खिलाई थी, उसमें से 9 बंदों को हमने कहीं ना कहीं रेस्ट दिया था। 9 बंदे रोटेट कर दिया था हंसी फ्लिक ने, बहुत ज़्यादा हैवी रोटेशन थी। तो ये मत सोचना कि इस टीम को पिछले, जब हम इनसे पहले बार मिले थे तो हमने 7 मारे, इस बार 2 ही मार पाए और एक ऊपर से कंसीडर कर ले, ये मत सोचना भाई। अभी इंपॉर्टेंट है 3 पॉइंट। एज ऑफ राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, मैड्रिड ने भी सेल्टा वीगो को हरा दिया है, और कहीं ना कहीं उन्होंने 3-2 की स्कोर लाइन से उन्हें हरा कर, कहीं ना कहीं जो 7 पॉइंट का हमने लीड बनाया तो उन्होंने वापस से कम करके 4 पॉइंट का कर दिया है। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड ऑन क्लासिको। पर मैं उससे पहले बात करना चाहूँगा इंटर वाले मैच की। तो देखो, कॉन्फिडेंस हमें रहना चाहिए, ट्रस्ट हंसी फ्लिक। हंसी फ्लिक ने मेंटालिटी डाली है। कल भी हम 1 गोल से पिछड़ रहे थे, फिर हमने कम किया 2-1 से। तो कहीं ना कहीं कम करना हमारे खून में आ गया, ब्लड में आ गया, डीएनए में आ गया, जो बोलना चाहो बोल दो भाई, जिसमें बोल उसमें आ गया। ठीक है, हंसी फ्लिक ने हमें क्या करना सिखाया, लड़ना सिखाया। हमारे अंदर वो मेंटालिटी डाली कि जब तक आखिरी विसल नहीं बजता है, 19 मिनट्स के बाद फुल टाइम विसल नहीं बजता है, हम मैच में हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कहीं से भी कम कर सकते हैं। चाहे अपने होम पे 2-0 डाउन इंटर के अगेंस्ट को हमने 2-2 पे कन्वर्ट किया। कोपा देल रे में हम बिछड़ रहे थे, कहीं ना कहीं 2-1 से 3-2 से जाके हमने वो मैच जीता। सेल्टा वीगो का मैच, डॉर्टमंड का मैच, बेनफिका का मैच, एटलेटिको मैड्रिड का मैच, कितने ही मैच के नाम लो। इस साल हमने टर्न अराउंड किया, हमारी वो मेंटालिटी है। तो क्या हम इंटर को सैन सीरो में हरा सकते हैं? मेरा जवाब है जी हाँ, हरा सकते। क्यों नहीं हरा सकते? हमने इस सीजन बायर्न म्यूनिख को हराया, हमने इस सीजन मैड्रिड को तोड़ा है, फोड़ा है, नेस्ता नाबूद किया है, हमने बेनफिका के खिलाफ 5 गोल मारे हैं, हमने डॉर्टमंड को तोड़ा है। ठीक है, अब भले हमें उस क्वालिटी की टीम ना मिली, देखो इस सीजन अगर बार्सिलोना को कोई रोक सकता है,
वो दो ही टीम रोक सकती है, या तो पीएसजी या तो इंटर। और कहीं ना कहीं इंटर का जो सॉलिड डिफेंस था उसको हमने भेदा है। हमारे तीनों गोल देखो, पहला लमीन यमाल का एब्सोल्यूट ब्यूटी, मास्टर क्लास, वो मतलब आर्ट पीस था, पिकासो का आर्ट पीस था वो भाई, बंदे ने जो ड्रिबल करके खा गया भाई वो डिमार्को को उस गेम में। सेकंड गेम देखो, कहीं लगता है ना फीफा खेलते तो कैसे हमने क्रॉस डाला, फिर सामने वाले ने हेडर दिया और एक बहुत इजी टैप इन था फरहान टोरेस के लिए। और तीसरा रफीनिया का बैंगर, कहीं ना कहीं थोड़ा लक भी काम किया, जो कि यान सोमर के डिफ्लेक्शन से गोल वापस चली गया। अब बात करते हैं मिलान के 3 गोलों की, ठीक है। मिलान का जो 3 गोल थे वो कैसे है आप देखो, डम्फ्रीज का क्रॉस आता है, मार्कस टुराम बहुत अच्छा प्लेसमेंट करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन आप उस प्लेसमेंट से पहले जाके देखो, इनिगो मार्टिनेज का पैर स्लिप हुआ था, अगर वो पैर स्लिप नहीं होता तो कहीं ना कहीं इंटरसेप्शन आ सकता था, कहीं ना कहीं वो बॉल क्लियर कर सकते थे, ठीक है। वो एक हमारे डिफेंडर से एरर हुई, चलो उसको, चलो वो एरर नहीं मानते, चलो वो गोल ही है प्रॉपर। सेकंड गोल में कुंडे बेटर मैन मार्किंग कर सकते थे कहीं ना कहीं, पर उन्होंने नहीं किया, डम्फ्रीज फ्री थे, फ्री हेडर गोल। थर्ड गोल की एरर में डैनी ओल्मो से गलती हुई, ठीक है। तीसरा गोल जो हमने कंसीड किया, थर्ड गोल में डैनी ओल्मो से बहुत बड़ी गलती हुई, कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा हल्के में दिया था डेंजल डम्फ्रीज को, और कहीं ना कहीं शजनी से भी गलती हुई क्योंकि वो लाइन छोड़ के बाहर आए थे, जबकि उनको पता था क्लियर कि चाहनारोग्लू बॉल बाहर मारेंगे, बाहर की तरफ स्विंग करके जाएगी, तो उनको बाहर नहीं आना था गोल लाइन छोड़ के, पर वो आए, ठीक है, चलो हो गया। 3 में से अगर आप बेनिफिट ऑफ डाउट पहला गोल को दो तो भी 2 गोल हमारी मिस्टेक से आई है। तो कहीं ना कहीं इंटर ने हमें सक्सेसफुली कोई बहुत बढ़िया गोल नहीं मारा। देखो मैं तो तीनों गोल को ही एरर मानता हूँ, लेकिन चलो फॉर बेनिफिट ऑफ डाउट मैं 2 गोल को ही एरर लेके चलता हूँ, तो भी इंटर ने हमें 1 गोल मारा, और उनकी डिफेंस से हमने गलती नहीं करा, हमने अपने तरीके से गोल मारा है, ठीक है। उनकी डिफेंस से कोई एरर नहीं हुआ, हमने गलती करवाई है। तो देखो ये डिफरेंस है, हम गोल मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ये है, अब थोड़ा सा इम्पैक्ट तो हमें पड़ेगी, जो जूल्स कुंडे और लमीन यमाल की पार्टनरशिप थी वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गेम में इम्पैक्ट डाल सकती है। और क्योंकि बाल्डे भी अवेलेबल नहीं, पर बाल्डे का एडजस्ट फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो गेम में भी बाल्डे अवेलेबल नहीं थे, पर रफीनिया ने अच्छा काम किया था, जेरार्ड मार्टिन से गलती हुई थी, लेकिन जैसी हंसी फ्लिक का मास्टर क्लास यही था, इनिगो को लेफ्ट बैक में डाल दिया था उन्होंने, ताकि डिफेंसिवली हम ज़्यादा सॉलिड हो जाए, बिकॉज डेंजल डुम्फ्रीज भाई इज प्लेइंग लाइक भाई प्राइम डैनी अल्वाज। मैंने मतलब डैनी अल्वाज को ऐसा खेलते हुए देखा, ऐसे रन बनाते हुए, ऐसे क्रॉसेज डालते हुए। मैंने डैनी अल्वाज के बाद भाई इनको देखा कि ऐसा खेल रहे थे, मतलब डम्फ्रीज के अंदर आत्मा घुस गई थी शायद डैनी अल्वाज की। तो कहीं ना कहीं ये है। अब बात करते हैं प्रेफर्ड लाइनअप की। देखो प्रेफर्ड लाइनअप मेरे हिसाब से तो गोल में शेजनी रहेंगे, और हंसी फ्लिक ने भी क्लियर कर दिया है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में मानो तो मैं चारों डिफेंडर को खिलाऊंगा। राइट बैक में रोनाल्ड अराउjo को खिलाऊंगा, पिछले साल उन्होंने शावी के अंडर बहुत अच्छा क्लासिकोज में परफॉर्मेंस दी थी विनीशियस के अगेंस्ट, राइट बैक में एज अ राइट बैक उन्होंने खेला था और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रोका था। हालांकि इंटर विंग से नहीं खेलती है, इंटर खेलती है कहीं ना कहीं 2 स्ट्राइकर के दम पे, पर फिर भी मैं कहीं ना कहीं मौका दूंगा, ताकि कहीं ना कहीं जो भी इनके साइड से राइट बैक से जो डिमार्को थोड़ा बहुत भी अगर प्रेशर डाले तो रोनाल्ड अराउjo कैन हैंडल इट, ठीक है। उसके बाद मैं सेंटर बैक की पेयरिंग रखूंगा पाउ कुबार्सी और आंड्रेस क्रिश्चियनसन की, और लेफ्ट बैक मैं खिलाऊंगा इनिगो मार्टिनेज को। देखो इससे क्या होगा ना, एटलीस्ट हम डिफेंसली बहुत ज्यादा स्टैक्ड रहेंगे, कंपैक्ट रहेंगे, ठीक है। प्लेयर्स के क्रॉसेस को, जो इन्होंने क्रॉसेस डाले थे, जैसे अगर क्रिश्चियनसन और रोनाल्ड अराउjo के स्टार्ट करने का फायदा ये होगा हमें कि हम भी फिजिकली डोमिनेंट रहेंगे, हमें भी फिजिकलिटी कहीं ना कहीं, हम जो पिछले गेम काफ़ी ज़्यादा लैग करते हैं, हमारे पास उतने फिजिकल प्लेयर नहीं थे, ना लेवा अवेलेबल थे, ना रोनाल्ड अराउjo ने स्टार्ट किया था, ना क्रिश्चियनसन ने स्टार्ट किया था। कहीं ना कहीं जब तक ये लोग आए कहीं ना कहीं काम हो चुका था। हाँ भले तीसरा गोल जब खाया तब रोनाल्ड अराउjo थे, लेकिन भाई आप सोचो 4 इतने लंबे चौड़े प्लेयर, खास करके आंड्रेस क्रिश्चियनसन, ही इज प्लेइंग लाइक भाई कल का गेम उनका बहुत सॉलिड था, लग ही नहीं रहा था बंदा 9 महीने से बाहर है। तो कहीं ना कहीं उनकी बहुत अच्छी कहीं ना कहीं कल की गेम थी, और मैं डेफिनेटली उनको स्टार्ट करूंगा। मिडफील्ड पेयरिंग वही होगी, पिवट रोल में हमारे फ्रेंकी और पेड्री दोनों को ही रहना चाहिए भाई, बहुत अच्छा मिडफील्ड हमारा कंट्रोल रहेगा। उस टाइम भी हमने मिडफील्ड डोमिनेट किया था वो वाला गेम में भी, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि ये दोनों ही कहीं ना कहीं स्टार्ट करें, और यही करेंगी। 10 में डालूंगा मैं डैनी ओल्मो को, भाई बहुत अच्छा गेम गया नहीं था उनका इंटर के अगेंस्ट, समझ सकता हूँ, लेकिन कल उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और वो डिजर्व करते स्टार्ट। अगर मैं फरमीन को लाऊंगा भी तो मैं फर्स्ट हाफ देख लूंगा, उसके बाद मैं फरमीन को सब्स्टिट्यूशन में एज अ डैनी ओल्मो की जगह ले आऊंगा। राइट लमीन खेलेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेफ्ट साइड रफीनिया खेलेंगे, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। स्ट्राइकर फरहान टोरेस खेलेंगे। इस टीम के साथ कहीं ना कहीं मैं देखूंगा, स्टार्टिंग में मैं चाहूंगा बार्सिलोना को कि भाई वो प्रेस करे, हंसी फ्लिक का आइडिया इंप्लीमेंट करे, 30-35 मिनट में 2 गोल मारे,
और उसका डिफेंड करने बैठ जाए। मेरा पर्सनल यही ओपिनियन है भाई, डिफेंड करने बैठ जाओ, हमारे पास अच्छे डिफेंडर है, हम डिफेंड कर सकते हैं। ये हैंसी फ्लिक ने हमें डिफेंड करना सिखा दिया, हमने हमारे अंदर मेंटालिटी बूस्ट कर दी। देखो इस बार्सिलोना के खिलाफ, और अगर हम पहले गोल कंसीडर करते हैं तो मेरा अभी भी यही कहना है, इस बार्सिलोना के खिलाफ गोल मारना बड़ी बात नहीं है, इस बार्सिलोना को आउटस्कोर करना बड़ी बात है। वो बहुत कम टीमों ने इस सीजन किया है। हाँ एक टाइम था जब हमारा खराब पैच आ रहा था, तब उस टाइम हमें छोटी मोटी ला लीगा की टीमों ने आउटस्कोर किया है, पर उस टाइम हमारा पैच खराब था। डोर्टमंड वाला मैच को मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट गेम में लेग डन एंड डस्टेड कर दिया था कहीं ना कहीं हैंसी फ्लिक ने। तो सेकंड मैच में उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे प्लेयरों को रेस्ट दे दिया था, ठीक है, तो मैं ये नहीं मानता। चलो अब बात ये है कि क्या हमें कैसा अप्रोच लेके खेलना चाहिए। जैसा खेल रहे भाई वैसे ही खेलो, ज़्यादा कुछ इसमें बदलने की जरूरत नहीं। हैंसी फ्लिक पे भरोसा रखो, वो जो टैक्टिकली करेंगे वो ब्रिलियंट करेंगे। मेरे लिए ऑलरेडी सीजन सक्सेसफुल है, कहीं ना कहीं ताबूत में कील ठोक दी गई है, आखिरी कील ठोके जाएगी चैंपियंस लीग के नाम। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, और फाइनल स्कोर लाइन मेरी प्रिडिक्शन नहीं है कि बार्सिलोना 2-1 या 3-2 में एग्रीगेट से जाते हुए मुझे दिखा, एग्रीगेट बोल रहा हूँ, तो इस मैच को जीत के 3-2 या 2-1 जीत के बार्सिलोना 5-4 या फिर 6-5 के एग्रीगेट से जाती हुई मुझे दिख रही है पर्सनली। हम इंटर को आउटस्कोर करने वाले मेरे हिसाब से। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए भाई, है ना। और अपनी राय मुझे बताइए, आपको क्या लगता है, आप डरे हुए हैं कि आपको लग रहा है हम क्वालिफाई कर जाएंगे आराम से फाइनल के लिए। जैसा अपनी ओपिनियन जरूर कमेंट में लिखे, एंड विस्कल बारसा भी कमेंट में लिखे भाई। हमें ट्रेवल जीतना है, और ट्रेवल जीतने के लिए आपका सपोर्ट तो मुझे लगेगा ही, बार्सिलोना को लगेगा भाई, हमारी रीच बढ़ा जाए ज़्यादा। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। विस्कल बारसा।